जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9। चलिए शुरू करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो वन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ विष्णु के लिए जो किया गया, कर्मण कर्म की अपेक्षा अन्यथा लोक संसार यह कर्म बंधन। कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए किया यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हमें किसको प्रसन्न करना है? विष्णु को। तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। लोको वयम कर्म बंधना, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। और क्या कह रहे हैं? तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए तुम अपने नियत कर्म को करो। इनको प्रसन्न करने के लिए विष्णु को, श्री कृष्ण को प्रयत्न करो और मुक्त संग समाचर। इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जब कृष्ण भावनामृत में रह करके कर्म किया जाता है तो वो सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा के हिसाब से उनके लिए कर्म किया जाता है, तो बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। बाकी कर्म करने से तो एक पल भी बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। कर्म तो करना ही है, पर वो बंधन में जो पड़ने वाला कर्म है वो नहीं करना है। कह रहे हैं कि जब विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसे कर्म जो भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करता है, ऐसे कर्म तो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए तुम नियत कर्म करो। इसलिए इस तरह से तुम उस बंधन से हमेशा मुक्त रहोगे। क्योंकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्कृत दिया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। अगर आप सर्वस्व समर्पण करके कृष्णमय हो जाते हो तो ये किसी बहुत बड़े यज्ञ से कम नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है, क्योंकि उसको फल भी तो देना है। अभी नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। तो मुक्ति के लिए ऐसे बंधन वाले कर्म नहीं करने चाहिए। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को
क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है जो भगवत धाम को ले जाने वाली होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।